हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 12th मैथ्स से चैप्टर 3 से ही मैं आज एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला हूँ। और मेरे पिछले 2 वीडियो में आप लोगों को बेसिक चीज़ें मिलेगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे वो 2 वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उन 2 वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो आप वो पहले वीडियो देखें, बेसिक अपना अच्छे से क्लियर करें और फिर ये वाली क्लास अटेंड करें तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आती। और जैसा कि मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे, तो मैं आप लोगों को एक्सरसाइज में एनसीईआरटी प्लस न्यूटन बुक के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो आप लोग अच्छे से मेरे वीडियो को देखें, अपनी प्रिपरेशन करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिया है, जिसमें एक मैट्रिक्स दे रखा है ना, एक मैट्रिक्स दे रखा है और फर्स्ट उसमें निकालना है कोटि, मतलब उसका ऑर्डर क्या है और उसमें अवयवों की संख्या कितने हैं, मतलब एलिमेंट्स कितने हैं। और ये जो एलिमेंट लिखे हैं, ये एलिमेंट्स लिखे हैं, इनकी वैल्यू निकालना है। तो 3 चीज़ें पूछी इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट देखें आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना है ऑर्डर। अगर यहाँ पे ऑर्डर सोल्व करेंगे, देखिए आप ऑर्डर, तो ऑर्डर के लिए मैंने बताया था आप लोगों को बेसिक चीज़ों में कि ऑर्डर जो होता है किसी मैट्रिक्स का वो m इंटू n होता है या r इंटू सी होता है। तो ये m क्या होता है, रो को दर्शाता है और c क्या होता है, कॉलम को दर्शाता है। तो इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, उनका अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, है ना, उनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एलिमेंट्स आ जाएगा। और उनको अगर इस ऑर्डर में लिख दिया जाए, मल्टीप्लाई के ऑर्डर में लिख दिया जाए, इस क्रम में लिख दिया जाए, तो वो उसका बनेगा ऑर्डर। तो आप लोग देखिए इसमें कितनी रो बन रही है। पहले सबसे पहले रो क्लियर करना है, या एम मतलब रो। ये एम जो है रो जो होता है उसके लिए आता है और एन जो होता है वो कॉलम्स के लिए आता है। तो देखिए यहाँ पे रो कितने बन रहे हैं, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो। मैं फिर से यहाँ थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये आप लोगों का R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 C2 नीचे नोट कर देता हूँ। ये आप लोगों का C1 है, ये C2, ये C3 और ये C4। तो इस तरीके से रो और कॉलम क्लियर करें। तो अभी इसका ऑर्डर जो बनेगा वो देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, रो आएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कितने रो है इसमें, 3 रो है तो 3 आएगा, इंटू कॉलम कितने इसमें 4 है तो 4 आएगा। ये इसकी ऑर्डर बन गई। क्या बन गई इसकी ऑर्डर। आगे अभी अगर एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स की मतलब अवयवों की संख्या की बात करें, एलिमेंट्स की बात करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरीके से एलिमेंट्स कितने बनेंगे, इसमें अवयवों की संख्या कितनी बनेगी, 12 बनेगी। फिर थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आप लोगों का फर्स्ट सॉल्यूशन है, ये सेकंड सॉल्यूशन है। और थर्ड वाले सॉल्यूशन पे अगर आते हैं तो देखिए यहाँ पे A13 नोट करना है, A13 की वैल्यू फाइंड करना है। अभी A13 का मतलब क्या होता है, ये A13 लिखा है, इसका मतलब ये 1 जो है ये रो की स्थिति बता रहा है इसमें कि कौन से रो में है, और ये 3 जो है ये कॉलम को बता रहा है। मतलब ये अवयव जो है ये किस रो में और किस कॉलम में, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी स्थिति क्या है। तो आप देखिए 1 फर्स्ट रो है ना, और कॉलम कौन सा है, थर्ड है। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की बात कर रहा है तो ये 19 की बात कर रहा है। ऐसे कैसे सेकेंड देखें, A21 अगर देखा जाए तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इसकी बात कर रहा है और फर्स्ट कॉलम ये वाला, तो यही ये इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। तो ये क्या है, 35 आएगा। ऐसे कैसे नेक्स्ट देखें, A33 है ना, तीसरा रो तीसरा कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो है और थर्ड कॉलम कौन सा है, ये वाला। देखें आप लोग, ये थर्ड रो और ये थर्ड कॉलम, तो ये किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे -5 की बात कर रहा है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, -5। नेक्स्ट देखिए A24 मीन्स दूसरा रो और चौथा कॉलम। ये देखें आप, दूसरा रो और चौथा कॉलम मीन्स किसकी बात कर रहा है, 12 की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12। ऐसे कैसे लास्ट में A23 इक्वल में सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो इसकी बात कर रहा है, थर्ड कॉलम इसकी बात कर रहा है, मतलब ये 5/2 की बात कर रहा है। तो ये इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इजी था, इसका सॉल्व करा आप लोगों ने। सबसे पहले ऑर्डर बोला है, तो ऑर्डर का मतलब होता है कोटि, और कोटि का मतलब होता है इसमें कितने रो है और कितने कॉलम है, उन दोनों को इस फॉर्म में लिख दिया जाए या इस फॉर्म में लिख दिया जाए तो उसको वो ऑर्डर बोला जाएगा। एलिमेंट्स मतलब इन दोनों का जो ऑर्डर आता है उनका मल्टीप्लाई कर दें तो वो आ जाता है एलिमेंट्स, या फिर यहाँ से
मैट्रिक्स में से काउंट करके भी बता सकते हैं। ऐसा कैसे, थर्ड में पूछा था इसमें, ये कुछ एलिमेंट्स दिए थे, उनकी वैल्यू पूछी थी, इनकी पोजीशन पूछी थी, उनका नंबर क्या है। तो देखे आप लोग ये 1 2 1 3 ये मैं आप लोगों को अच्छे से बेसिक में क्लियर करवा चुका हूँ। तो इस तरीके से ये अगर निकालेंगे इस मैट्रिक्स से तो ये इस तरीके से निकलेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन अपनों ने ईजिली सॉल्व करा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप लोग देखेंगे अच्छे तरीके से। पहले क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि इसमें 13 अवयव है तो इसकी कोटियाँ क्या है। मतलब पहले क्या बोला गया है, 24 अगर एलिमेंट्स है, 24 अगर अवयव है तो वहाँ पे कोटियाँ कितनी बनेगी, ऑर्डर कितने बनेंगे। उसी प्रकार से अगर उसके बाद 13 अवयव होंगे तो कोटियाँ क्या बनेगी। जिसका सॉल्यूशन देखें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अभी कोटियाँ निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना होता है, मतलब किस प्रकार से ये 24 जो है एलिमेंट्स है या अवयव है तो इनको कितने रो और पंक्तियों में, है ना, रो और कॉलम में इनको किस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, किस प्रकार से जमा सकते हैं। तो एक रो बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट में बात करता हूँ मैं 24 की अगर बात करते हैं, है ना, तो संभव कोटियाँ यहाँ पे क्या बनेगी। देखें, संभव कोटियाँ बनेगी यहाँ पे सिंपल है कि अगर कोई, अब इसको इस तरीके से समझे कि अगर 24 स्टूडेंट है, 24 अगर स्टूडेंट है और उनको रो और कॉलम में खड़ा करना है या बिठाना है तो कितने तरीके से बिठा सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, एक रो और 24 कॉलम बना सकते हैं इस तरीके से, या फिर ऐसा समझे कि इसको फैक्टर करके भी बना सकते हैं। 24 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे उनको ऑर्डर में नोट कर देंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट इंटू 24 है ना, फिर 2 इंटू 12 एक रो बना सकते हैं, 24 कॉलम बना सकते हैं, 2 रो बना सकते हैं, 12 कॉलम बना सकते हैं। ऐसा कैसे, क्योंकि ये ऑर्डर ही तो होता है, मल्टीप्लाई। ऑर्डर का मतलब एलिमेंट्स, ये टोटल एलिमेंट्स है, ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। और आप लोगों को पता है कि अगर ऑर्डर होता है किसी मैट्रिक्स का, ऑर्डर अगर mn होता है तो उसके एलिमेंट्स कितने बनते हैं, यहीं से आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाएगा। उसके एलिमेंट्स होते हैं m.n, यहाँ पे उनको क्रॉस में लिखा जाता है, इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। लेकिन अगर अवयवों की संख्या चाहिए, टोटल एलिमेंट्स चाहिए, तो वहाँ जो है आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये यही बात हो रही है, ये टोटल mn की बात कर रहा है। तो इसको इस तरीके से फॉर्म में किस तरीके से लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में कैसे कैसे लिखा जा सकता है। ये वाली चीज़ यहाँ पे 24 दे रखी है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दे रखे हैं, ऑर्डर अपने को बताना है। तो अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स से, अवयवों की संख्या से ऑर्डर बताना हो तो उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना होता है। और दूसरा चीज़ 24 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे। तो फैक्टर यहाँ पर देखें, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा। ये सारे इसके फैक्टर बनेंगे। क्या बनेंगे, ये सारे इसके फैक्टर बनेंगे। तो यहाँ से 1 से 24, अगर 1 रो ले रहे हैं, एक अगर रो बना रहे हैं तो 24 कॉलम बनेंगे, 2 अगर रो बना रहे हैं तो 12 कॉलम बनेंगे। इस तरीके से बनेंगे, है ना। तो देखिए 124, 212, फिर अब लेना है 3 से, अगर 3 लेंगे तो 8 आएगा, है ना, और फिर 4 लेंगे तो 6 आएगा। ऐसे कैसे 8 लेंगे तो 3 आएगा, जस्ट अब इसका उल्टा हो जाएगा। अगर 6 लेंगे तो 4 आएगा, 12 लेंगे तो 1 आएगा, 12 इंटू 1, और 24 लेते हैं तो 1 आएगा। अगर 24 रो बनाएंगे तो कॉलम कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो इस तरीके से 24 एलिमेंट्स के लिए संभव कोटियाँ कितनी बनी, तो ये इस तरीके से बनी। अभी देखिए यही बात कर रहा है 13 के लिए। 13 के लिए अगर संभव कोटियाँ बताना है, संभव कोटियाँ या कोटियों की संख्या ऐसा भी बोल सकते हैं। तो वहाँ पे देखिए 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, क्योंकि 13 के जो फैक्टर होते हैं इसके गुणनखंड बनते हैं, 1 और 13 बनता है, इसके अलावा तो बनता ही नहीं इसके फैक्टर। तो या तो 1 13 होगा या 13 1 होगा। तो इस तरीके से अगर कोई मैट्रिक्स दे रखा है, कोई अवयव दे रखा है, उसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं और उनकी ऑर्डर कोटियाँ बनाना, ऑर्डर कितने प्रकार से बन सकते हैं, कितने प्रकार से उनको जमा सकते हैं, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो जाएगा। अभी इसी में क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी अपन ईजिली इसी का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें अवयव कितने दे रखे, 18 अवयव दे रखे, 18, और यहाँ पे संभव कोटियाँ बताना है। समझे आप लोग, यहाँ पे अगर संभव कोटियाँ बताना है तो कितनी बनेगी। देखें
यहाँ पे अगर संभव कोटियाँ बताना 18 से, तो इसके फैक्टर क्या क्या बनेंगे 18 के फैक्टर देखें आप लोग। 18 या तो 1 बनेगा या 2 बनेगा या 3 बनेगा या 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 बनेगा या फिर 9 बनेगा या 18 बनेगा डायरेक्टली, इस तरीके से, ठीक है ना, 18 बनेगा। तो इस तरीके इसके फैक्टर बनेंगे। तो देखिए आप लोग इसकी कोटियाँ क्या बनेगी, 1 × 18, फिर 2 से लेना है तो 9 आएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, ऐसे। फिर 3 लेंगे तो 6 आएगा, अगर मैं 6 लूँगा तो 3 आएगा, इसका उल्टा कर देना है। 9 लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और ऐसे कैसे अगर 18 लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब या तो 1 रो होगा या 18 कॉलम होगा, 2 रो होगा तो 9 कॉलम होगा, 3 रो होगा तो 6 कॉलम होंगे, 6 कॉलम होंगे तो 3 रो होंगे। इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। फिर इसी क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 5, अगर 5 अवयव होंगे तो क्या होगा, अवयव अगर 5 है तो किस तरीके से उसकी कोटियाँ बनेगी। तो देखिए 5 तो 1 × 5, 1 × 5 और 5 × 1। तो ये इस तरीके से अभी आप लोगों ने 2 क्वेश्चन क्लियर करें, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आप लोग, इसमें पूछा क्या है, 2/2 का एक अवयव बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है, जिसमें ए के फॉर्म में ये मैट्रिक्स दे रखा है इस तरीके से। तो इसकी ऑर्डर क्या होगी, 2/2 होगी। ये किसको बता रहा है, ऑर्डर को बता रहा है। ये किसको बता रहा है, ऑर्डर। 2/2 का एक मैट्रिक्स बनाना है, उसमें इस तरीके से एलिमेंट है, और जबकि इसमें फिर ये दे रखा है कि रचना करना है, और उसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। जो वो एलिमेंट दे रखा है वो इस तरीके से दे रखा है, इसमें सेकंड में दे रखा है I/J और थर्ड में दे रखा है इस फॉर्म में दे रखा है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अभी। सबसे पहले अपने को ये देखना है कि इसकी ऑर्डर क्या है। इसकी ऑर्डर सबसे पहले ये देखना है कि इसकी ऑर्डर क्या है। तो इसकी ऑर्डर 2/2 के ऑर्डर में है, तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स अपने को मानना है या लेट करना है। माना A इक्वल में यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, A इक्वल A11 12 21 और 22। ये देखिए आप लोग, ये 2/2 का एक मैट्रिक्स अपनों ने मान लिया, पहले ही एज्यूम कर लिया कि इस तरीके से बनेगा। तो अभी ये A11 A12 A21 और A22 की वैल्यू अपने को निकालना है और वो वैल्यू रखना है। और फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को Aij दे रखा है I+J की पावर 2 के अपॉन में 2। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, जिसमें Ij दे रखा है I+J के पावर 2 अपॉन में 2। अब किस तरीके से 1 1 1 2 निकालना है, तो मैंने यहाँ पे बेसिक में आपको बता रखा है कि ये Ij की वैल्यू जो होती है वो रो और कॉलम की वैल्यू होती है। I जो है रो के लिए आता है, J जो है कॉलम के लिए आता है। तो मतलब पहला कॉलम और पहली रो और पहले कॉलम की बात कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से A11 निकालेंगे तो I की वैल्यू भी 1 है, J की वैल्यू भी क्या 1 है, उसकी पावर 2 के अपॉन में 2। तो आंसर क्या बनेगा, यहाँ 2 का स्क्वायर बनेगा अपॉन में 2। तो कुल मिला के 4 के अपॉन में 2 आएगा। तो पहला एलिमेंट क्या आएगा, 2 आएगा। ऐसे कैसे 1 1 2 निकालेंगे। देखिए इसमें तो I की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, और J की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे 2 रखना है का स्क्वायर, तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर अपॉन में 2। तो 9 अपॉन में 2 सेकेंड आएगा। ऐसे कैसे A21 की बात करें, तो अभी रो की वैल्यू कितनी है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम है। तो I की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखी है और J की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे 2 + 1 आएगा, 2 + 1 का स्क्वायर और अपॉन में 2। तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर के अपॉन में 2। तो ये बनेगा 9 के अपॉन में 2 बनेगा। ऐसे कैसे लास्ट में अगर A22 निकालेंगे, तो देखिए इसमें रो भी कौन सा है, सेकेंड, और कॉलम भी कौन सा है, सेकेंड है। मतलब I की वैल्यू भी 2 है यहाँ पे और J की वैल्यू भी क्या है, 2 है। तो ये आएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर के अपॉन में 2। अभी ये बनेगा 4 का स्क्वायर के अपॉन में 2। तो ये आएगा 4 का 16 के अपॉन में 2। तो आंसर क्या बनेगा, ये 8 बनेगा। तो इस तरीके से अपना आंसर क्या बनेगा, देखिए आंसर जो वो मैट्रिक बनेगा A इक्वल, ये सारे वैल्यू कहाँ रख देना है, इस वाले में वैल्यू रख देना। तो आंसर बनेगा A11 की वैल्यू क्या है 2, फिर A12 की वैल्यू 9 के अपॉन में 2,
फिर 9/2 और लास्ट में 8। और इसकी ऑर्डर क्या है, 2/2 का ये एक मैट्रिक्स बना है। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन को अपनों ने क्लियर करा है। आप सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट मैंने क्लियर करवा दिया, सेकेंड आप लोग सॉल्व करें, बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैं इसका थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। माना एक मैट्रिक्स मानना A11 12 21 22 और यह मैट्रिक्स क्या है, 2/2 के ऑर्डर में है। अभी कौन सा क्वेश्चन थर्ड वाला सॉल्व कर रहे हैं, तो ए एलिमेंट्स की वैल्यू क्या दे रखी है, i + 2j का स्क्वायर और अपॉन में 2। आप देखें यहाँ से फिर वैल्यू क्या निकालना, A11 निकालना है, A12 A21 A22। तो A11 की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, ये i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 1 है, तो i के प्लेस पे 1 रखना है, प्लस 2 × 1 का स्क्वायर के अपॉन में 2। तो क्या बनेगा, ये 2 से 1 का मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट देखें यहाँ पे 2 और 1 3 होगा, 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो 9 अपॉन में 2 आएगा फर्स्ट। सेकेंड A12 निकालेंगे, तो i की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है और j की वैल्यू 2 है, तो 1 + 2 × 2 का स्क्वायर के अपॉन में 2। तो इक्वल में क्या आएगा, ये 4 बनेगा प्लस 1 5 की पावर 2 अपॉन में 2, तो ये 25 के अपॉन में 2 आएगा। नेक्स्ट देखें A21, i की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है और j की वैल्यू 1 है, तो 2 + 2 × 1 का स्क्वायर के अपॉन में 2। अभी देखिए ये क्या बनेगा, टोटल फाइनली क्या बनेगा, ये 2 + 2 4 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये 16 बनेगा, 16 के अपॉन में 2, तो इसका 8 आंसर आएगा। मैं यहाँ पे A22 यहाँ पे बता देता हूँ, A22 बनेगा, i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू भी क्या है 2 है, होल स्क्वायर के अपॉन में 2। देखें यहाँ पे ये 4 बनेगा और 4 में 6 बनेगा, 2 प्लस करेंगे तो 6 की पावर 2 अपॉन में 2, मतलब ये बनेगा 36 के अपॉन में 2, तो 18 आ जाएगा, है ना, 18 आ जाएगा। तो अपना मैट्रिक्स क्या बनेगा, अतः वो A इक्वल जो मैट्रिक्स बनेगा, सबसे पहले A11 की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करना 9/2, फिर 25/2, नेक्स्ट देखे 8 आएगा और फिर नेक्स्ट देखे 18 आएगा। तो ये इस तरीके से 2/2 के एक मैट्रिक्स का आंसर बना है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन अपने सॉल्व करा है, जहाँ पे 2/2 का एक मैट्रिक्स बनाना है और इस फॉर्म में मैट्रिक्स बनाना है, और ये उस एलिमेंट्स की वैल्यू दे रखी है और इन्हीं से वो वैल्यू अपने को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसी तरीके का एक क्वेश्चन है जो अपनों ने क्वेश्चन नंबर 4 करा था, उसमें 2/2 का मैट्रिक्स था, इसमें 3/4 का एक मैट्रिक्स ऑर्डर क्या एक मैट्रिक्स बनाना है और उसकी एलिमेंट्स की वैल्यू क्या दे रखी है, इस तरीके से एलिमेंट जो है फॉर्म दे रखा है इस तरीके से, और 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं मानना तो रहेगा अपने को, अब मानना कैसे रहेगा, एक एलिमेंट लेट करना है जिसमें मानना है जिसमें 3 रो हो और कॉलम कितने हो 4 हो, मतलब A1 एलिमेंट्स की वैल्यू क्या दे रखी है 1/2 मोड में -3i + j। यहाँ पे A11 निकालना है, तो A11 मतलब i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, 1/2 -3 × 1 + 1। देखिए 1/2 मोड में -3 + 1, तो क्या आएगा 1/2 मोड में -2, ये 2 बाहर आएगा तो 1/2, और मोड क्या करता है माइनस की वैल्यू को प्लस करता है, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो फर्स्ट क्या मिलेगा 1 मिलेगा। फिर A12 की बात करेंगे, तो 1/2 यहाँ पे i की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 आएगा, प्लस j की वैल्यू क्या है 2 है। देखिए इसको 1/2 मोड में -3 + 2, 1/2 मोड में -1, अभी -1 बाहर आएगा तो क्या आएगा +1 में आएगा, तो ये 1/2 ही आंसर बनेगा। फिर A13 देखे 1/2 -3, यहाँ पे फिर से i की वैल्यू 1 है प्लस j की वैल्यू 3 है, 1/2 -3 + 3, तो कुल मिला के ये फाइनली आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि -3 + 3 क्या होगा 0 होगा, तो आंसर ही 0 आएगा। ऐसे कैसे A14 1/2 -3 × 1 i की वैल्यू और j की वैल्यू 4 है। देखिए इसको -3 1/2 -3 + 4 क्या बचेगा
मोड में +1 बचेगा, तो +1 तो ऑलरेडी 1 ही आएगा, प्लस में तो 1/2, जैसे ही 1 आएगा तो 1/2 फाइनल आंसर बनेगा। ऐसे कैसे देखें, अभी यहाँ की बात कर रहे हैं, मतलब i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 1 है, 1/2 -3 × 2 + 1, 1/2 मोड में -6 + 1, 1/2 मोड में -5 आएगा। अब ये +5 आएगा तो 5/2 इसका आंसर बनेगा। ये प्लस में वैल्यू आएगी मोड से बाहर। a 2 देखें, 1/2 मोड में -3 × i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू भी क्या है 2 है, तो क्या बनेगा 1/2 मोड में -6 + 2, तो क्या आएगा 1/2 मोड में आएगा -4। अभी देखिए इसका फाइनली आंसर, ये +4 मोड से +4 बाहर आएगा, 4/2, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा 2 बनेगा। a 3 देखें, 1/2 मोड में -3 × i की वैल्यू 2 है यहाँ पे, प्लस j की वैल्यू 3 है, 1/2 मोड में ये -6 + 3 माइनस करेंगे तो अंदर क्या आएगा, मोड में -3 आएगा। फिर से आप लोग देखें, ये -3 कहीं में आएगा, बाहर प्लस में आएगा, तो 3 के अपॉन में 2 आंसर बनेगा। ऐसा कैसे a24 को देखें, अभी a24 इसकी बात हो रही है, तो 1/2 -3 i की वैल्यू 2 है, प्लस j की वैल्यू 4 है, 1/2 नेक्स्ट देखें -6 + 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -2 आएगा मोड में, और -2 जैसे ही बाहर आएगा तो 2 और 2 कैंसिल होगा, तो ये आंसर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ऐसा कैसे a31 इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी, i की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, तो -3 × 3, और j की वैल्यू क्या है +1, 1/2 ये बनेगा -9 + 1। अभी माइनस करेंगे मोड में तो -8 आएगा, है ना, -8 आएगा। आप देखिए माइनस की वैल्यू +8 आएगी, +8/2 तो 4 बनेगा आंसर। a32 जहाँ पे i की वैल्यू क्या है 2 है, सॉरी, i की वैल्यू 3 है और j की वैल्यू क्या है 2 है, तो क्या बना है 1/2 मोड में -9 + 2 बनेगा। देखें यहाँ पे माइनस करेंगे तो -9 से 2 माइनस करेंगे तो -7 आएगा, मोड में क्या आएगा -7। अभी ये 7 प्लस में आएगा तो आंसर क्या बनेगा 7/2 बनेगा। a33 देखें यहाँ पे 1/2 -3 i की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस j की वैल्यू भी क्या है 3 है, 1/2 मोड में बनेगा -9 + 3 माइनस करेंगे तो मोड में क्या आएगा -6। अभी देखिए -6 बाहर आएगा प्लस में, और अपॉन में 2 आएगा तो 3 आएगा। a34 की बात करेंगे तो 1/2 मोड में i की वैल्यू फिर से 3 है और j की वैल्यू क्या है 4 है। नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी, देखिए ये माइनस का 9 बनेगा, प्लस का ये 4 बनेगा, 1/2 माइनस करेंगे तो माइनस का 5। अभी देखिए -5 + 5 बनेगा बाहर आके मॉड से, अपॉन में 2। तो ये इस तरीके से सारे एलिमेंट्स की मैंने वैल्यू निकाल ली है, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स की वैल्यू निकाली है। अभी ये सारे वैल्यू कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है। तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा लास्ट में, मैं आंसर यही बता रहा हूँ आप लोगों को। इसी फॉर्मेट में आप आंसर देखें किस तरीके से बनेगा। आप अभी देखें यहाँ पे आंसर किस तरीके से बनेगा। ये सारी वैल्यू कहाँ रखना है, उस मैट्रिक्स में रखना है, उस आव्यू में रखना है जो अपनों ने शुरू में स्टार्टिंग में मान रखी है। तो 1 1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1 आएगा, फिर a12 की वैल्यू 1/2 आएगी, फिर ये 0 आएगा, फिर ये 1/2 आएगा, फिर आना है यहाँ पे 2 1 पे, ये 5/2 आएगा, फिर 2 आएगा, 3/2 आएगा, 1 आएगा, और फिर आना है 3 1 पे, 3 1 यहाँ पे आएगा तो क्या आएगा 4 आएगा, 7/2 आएगा, और 3 आएगा, और लास्ट में 5/2 आएगा, 5/2। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा दिया है। एक मैट्रिक्स बनाना था जिसकी कोटि क्या थी 3 4 की ऑर्डर में बनाना था, और उसके एलिमेंट्स की वैल्यू किस तरीके से दे रखी थी, इस तरीके से। तो सारी वैल्यू रख के सॉल्व करा और ये फाइनली आंसर बनेगा। तो आप इसके सेकेंड वाले क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो आई होप कि किस तरीके से मैट्रिक्स बनाते हैं, है ना, किस तरीके से किसी ऑर्डर में मैट्रिक्स बनाना होता है, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें।